गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के क्लास 6 और 7 के कार्य पत्रक नंबर 25, 26, 27, 28 और 29 के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल में बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। क्लास 6 और 7 के कार्य पत्रक नंबर 25, 26, 27, 28 और 29। 25वां कार्य पत्रक है हमारा। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके क्रिया शब्द लिखिए एवं वाक्य बनाइए। क्रिया शब्द क्या होता है? जो शब्द काम के करने को इंगित करता है वो क्रिया शब्द कहलाता है। उसको लेकर के हमें एक वाक्य बनाना है। जैसे इसमें दिया हुआ है पहला, चलाना, अर्थात दो बच्चे साइकिल चला रहे हैं, तो वाक्य में प्रयोग है रेहाना और आमिर साइकिल चला रहे हैं। दूसरा, एक बच्चा पढ़ रहा है, तो पढ़ना यहाँ का क्रिया शब्द हो गया। वाक्य मैंने बनाया है कि वह रोज़ पढ़ता है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं या फिर आप अपने मन से भी है जो कि पढ़ना क्रिया को लेकर कुछ भी वाक्य बना सकते हैं। तीसरा, यहाँ पे चित्र दिया गया है कि सभी एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, तो मैंने वाक्य भी वही लिखा है कि सभी एक साथ खाना खा रहे हैं। और चौथा, नाचने की क्रिया दिखाई हुई है, तो 3 बालिकाएं नाच रही हैं, ये मैंने वाक्य यहाँ पे लिया है। दूसरा प्रश्न है इसमें कि नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों पर गोला लगाइए और क्रिया लिखिए। तो वाक्य में तो यहाँ गोला लगाना है और आगे जो आपको डैश डैश करके जो रिक्त स्थान दिया गया है उसमें आपको लिखना है। जैसे पहले में इसने लिख रखा है, आज भूख के मारे प्राण निकल रहे हैं, तो इसने क्रिया शब्द लिखा है निकलना। ऐसे ही दूसरे में, हम आपको अच्छी चीज़ खिलाएंगे, तो इसमें क्रिया हो जाएगी खिलाना। हम लोग लोमड़ी को मज़ा चखाएंगे, तो चखाना। कुएं में झाँक कर देखिए, तो देखना यहाँ का क्रिया शब्द हो जाएगा। अशोक नदी में तैर रहा है, तो तैरना यहाँ पे क्रिया शब्द हो जाएगा। दीपिका सुबह से खेल रही है, तो खेलना यहाँ पे क्रिया शब्द हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है हमारा, माफ़ कीजिएगा, कि नीचे दिए गए शब्दों का खाली स्थान में सही प्रयोग करके वाक्य को पूरा कीजिए। आपको कोष्ठक में है जो कि क्रिया शब्द दिया गया है उसको सही प्रयोग करना है वाक्य में। पहला इसने कर रखा है, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ख में दिया हुआ है दादाजी कहानी। अब सुनाना दिया हुआ है, तो सुना रहे हैं या सुनाते हैं। रवि ने खाना पकाया, पुत्र ने पिता को पत्र लिखा, प्रधानाचार्य ने भाषण दिया, तुम घर कब जाओगे। ये इसके क्रिया शब्द का सही प्रयोग हमने कर रखा है। आप भी ऐसे कर सकते हैं। 26वां कार्य पत्रक है, नीचे दिए गए क्रिया शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। इसमें पहला शब्द दिया हुआ है हंसना, तो सुबह सुबह खुलकर हंसना चाहिए। लिखना, मैं लिखकर याद करता हूँ। गाना, वह गाना गा रहा है। बजाना, राहुल बैंड बजाता है। ये हमने वाक्य यहाँ पे बनाए हैं। तो आप भी इन वाक्यों को लिख सकते हैं या फिर और कोई भी इन शब्दों को लेके वाक्य आप बना सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द पहचानिए और उनके नीचे रेखा खींचिए। यानी आपको अंडरलाइन करना है क्रिया शब्द को। तो जैसे मैंने कर रखा है कि मैं शाम को मंदिर जाता हूँ, तो इसमें क्रिया शब्द है जाता, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया है। बच्चा दूध पीते पीते सो गया, तो सोना इसमें है जो कि क्रिया है, तो इसके नीचे अंडरलाइन करना है आपको। मैं नाश्ते में इडली खाती हूँ और दूध पीती हूँ, तो खाना और पीना ये दोनों क्रिया हैं, खाती और पीती, इसको आपको अंडरलाइन करना है। आरती विद्यालय जाती है, तो इसमें जाती वाक्य क्रिया है। राधा ने बिल्ली को दूध पिलाया, तो इसमें पिलाया शब्द है जो कि क्रिया है, इसको आपको अंडरलाइन करना है। तीसरा प्रश्न है, दिए गए कोष्ठक में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। अर्थात आपको 2 शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, दोनों में से कौन सा यहाँ पे इस वाक्य में उचित बैठेगा उसको आपको यहाँ पे लिखना है। कमला ने बाजार से दवाई मंगवाई। रवि ने मीरा से फ़ोटो खिंचवाया। मेरा भाई दिल्ली में पढ़ता है। दादाजी ने रवि से पत्र लिखवाया। ये आपके चारों वाक्य कंप्लीट हो चुके हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, इन ध्वनि क्रियाओं से नए शब्द बनाइए। जैसे खट खट, खटखटाना, टन टन, टन टनाना, भिन्न भिन्न, भिन्न भिनाना, हिन हिन, हिन हिनाना,
गुनगुन और गुनगुनाना। ये आपका चौथा प्रश्न है जो कि कंप्लीट हो चुका है। पांचवा प्रश्न है, गद्यांश में आए क्रियापदों को छांटिए। क्रियापद क्या होता है? काम के करने को ही क्रिया कहते हैं, अर्थात काम करने वाली जो क्रिया आपको वाक्य में दी हुई है कहीं पे भी, उसका आपको यहाँ पे छांट के लिखना है। जैसे गद्यांश पढ़ेंगे हम, सुबह स्नान करने के बाद बाबा भारती के पांव रोज की तरह अस्तबल की ओर बढ़ गए। फाटक पर पहुंचकर उन्हें अपनी भूल का पता चला, वे वहीं रुक गए। सुल्तान ने बाबा के पैरों की आवाज़ पहचान ली और हिनहिनाया। वे खुशी से दौड़ते हुए अंदर घुसे और घोड़े के गले से लिपट गए। अब आपको पता होना चाहिए कि हिनहिनाना घोड़ा है जो कि हिनहिनाता है, तो सुल्तान का नाम लेते ही है आपको पता लग जाना चाहिए कि हिनहिनाता है तो घोड़ा है। इसमें आपको क्रिया शब्दों को ढूंढना है। जैसे सुबह स्नान करने, तो स्नान करना, ये करना भी है जो कि क्रियापद है। आगे अस्तबल की ओर बढ़ गए, तो बढ़ना भी है जो कि क्रिया शब्द है। फाटक पर पहुँच कर, तो पहुँचना भी क्रिया शब्द है। उन्हें अपनी भूल का पता चला, तो चलना भी एक क्रिया शब्द है। रुकना भी एक क्रिया शब्द है। ऐसे ही आगे चलते हैं तो पहचानना भी एक क्रिया शब्द है, और हिनहिनाना भी है जो कि एक क्रिया शब्द है। दौड़ना भी है एक क्रिया शब्द है, और घुसना भी है अंदर क्रिया शब्द है, और लिपटना भी है जो कि एक क्रिया शब्द है। तो इन क्रिया पदों को आपको, पद क्या होता है? वाक्य में एक शब्द होता है, तो उसको वाक्य में अगर वो है तो उसको पद बोला जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्रिया के ये जो पद हैं, अर्थात एक पूरे वाक्य में जो शब्द है वो आप नीचे लिखना है। कार्यपत्रक नंबर 27, इसमें पहला प्रश्न है, वाक्य में प्रयुक्त होने वाली क्रिया के काल को लिखिए। काल आपको पता होने चाहिए। काल 3 होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो भूतकाल में काम हो चुका होता है, वर्तमान में काम चल रहा होता है, और भविष्यत काल में काम आने वाले समय में होएगा। तो पहला वाक्य है, यह दुकानदार सामान कम तौलता है। तो ये वाक्य वर्तमान काल का है। दूसरा वाक्य है, कल मैं विद्यालय नहीं गया। नहीं गया अर्थात पहले वाले दिन का है, अर्थात भूतकाल का है ये वाक्य। बंदर केला खा रहा है, अर्थात वो अभी भी खा रहा है, तो वर्तमान काल। बबीता गीता से आगे निकल जाएगी, आगे निकलेगी, अर्थात भविष्यत काल, आने वाले समय में होगा ये काम, तो यहाँ पे भविष्यत काल हो जाएगा। और चौथा वाक्य है, कल चित्रकला की प्रतियोगिता है, तो आने वाले समय के लिए ये बोल रहा है, तो यहाँ पे भविष्यत काल हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है, दिए गए वाक्यों के काल को समझकर सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। वह सिनेमा गया होगा, तो भूतकाल। तेज आंधी आई थी, भूतकाल। पिताजी भैया को पत्र लिखेंगे, भविष्यत काल। आरती पड़ रही है, वर्तमान काल। अगले माह हम लोग घूमने जाएंगे, भविष्यत काल। तीसरा प्रश्न है, वाक्यों को निर्देशानुसार बदलकर पुनः लिखिए। अर्थात आपको वाक्य ऊपर दिया हुआ है, इसी को नीचे जो कोष्ठक में दिया गया है उस काल में आपको परिवर्तन करना है। जैसे इस घर में मैं रहता था, ये भूतकाल। मैं इस घर में रहता हूँ, वर्तमान काल। ऐसे ही मोर नाच रहा है, ये वर्तमान का है। भूतकाल में आपको बदलना है, तो मोर नाच रहा था, ये वाक्य हो जाएगा। दूसरा, आपने आज क्या खाया, ये भूतकाल है। खाया अर्थात खा चुके हैं पहले, तो भूतकाल। इसका भविष्यत बनाएंगे, आप कल क्या खाएंगे, या आप इसका जो कि है भविष्यत काल में हो जाएगा। तीसरा है, वह कॉलेज में पढ़ती थी, भूतकाल। वर्तमान काल में बनाना है, वह कॉलेज में पढ़ रही है। चौथा है, कल विद्यालय में छुट्टी है, भविष्यत काल। कल विद्यालय में छुट्टी थी, ये भूतकाल। कल हम दिल्ली जाएंगे, भविष्यत काल। आज हम दिल्ली जा रहे हैं, ये वर्तमान काल। तो ऐसे करके आपको ये वाक्य बनाने हैं। 28वां कार्यपत्रक है, लिंग परिवर्तन को समझने के लिए कि दिए गए शब्दों का लिंग के आधार पर मिलान कीजिए। इनको मिलाना है। जैसे मोर मोरनी, ऊँट ऊँटनी, मुर्गा मुर्गी, छात्र छात्रा, पति पत्नी, बकरा बकरी, धोबी धोबिन, बालक बालिका। ऐसे ही दूसरा कोष्ठक है, माता पिता, गायिका गायक गायिका, गाने वाली गायक गाने वाला, देवी देवता, शेर शेरनी, बुढ़िया बूढ़ा, बेटी बेटा, कवयित्री कवि, महोदया महोदया।
ऐसे ही दूसरा प्रश्न है, इसमें भी लिंग बताना है। जैसे सम्राट पुल्लिंग होता है, नानी स्त्रीलिंग होगी, कौवा पुल्लिंग होगा, नदी स्त्रीलिंग होगी, कविता स्त्रीलिंग होगी, सोमवार पुल्लिंग होगा, हाथी पुल्लिंग होगा, हिमालय पुल्लिंग होगा, मोहिनी स्त्रीलिंग होगी, कोयल स्त्रीलिंग होगी। ऐसे ही तीसरे प्रश्न में भी लिंग परिवर्तन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। वर और वधू को सब लोगों ने आशीर्वाद दिया, अर्थात वर का विलोम या लिंग परिवर्तन जो होगा वो वधू होगा। वधू में ऊ की मात्रा हमेशा बड़ी आएगी, ये आपको विशेष कर ध्यान रखना है बच्चों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिएगा। राधा की पुत्री और पुत्र दोनों ही गुणी हैं। हाँ, गाय हमें दूध देती हैं और बैल खेतों में काम करते हैं, तो गाय का विलोम बैल होगा। राधा की पुत्री अर्थात पुत्री का लिंग परिवर्तन पुत्र के रूप में होगा। मोर जितना सुंदर होता है मोरनी उतनी सुंदर नहीं होती, तो मोर का विपरीत या लिंग परिवर्तन मोरनी। एक ही किताब से लड़का और लड़की दोनों पढ़ रहे हैं, तो लड़का का लिंग परिवर्तन लड़की। तो ये आपका कार्यपत्रक नंबर 28 हो चुका है। कार्यपत्रक 29 में आपको क्रिया चित्रों को पहचानना है और वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है, चित्र में होने वाली क्रिया को दिए गए वाक्यों से मिलान कीजिए। जैसे पहला चित्र है पक्षी का उड़ना, इसमें वाक्य दिया गया है पक्षी आकाश में उड़ रहा है, इसको आपको मिलाना है। दीपक जल रहा है, लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, बंदर केला खा रहा है और बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ मैं आप तो ये अच्छे से आप कर दोगे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ हैं, उन्हें ठीक करके वाक्य दोबारा लिखिए। आइए खाना खा लो, तो आओ खाना खा लो। मैं आज पढ़ने नहीं आएगा, मैं आज पढ़ने नहीं आऊँगा। यह मैंने करा है, यह मैंने किया है। मीनल ने वह बात सुना था, मीनल ने वह बात सुनी थी। कोमल ने गाना गाई, कोमल ने गाना गाया। तो ये इनके क्रिया शब्द हैं जो कि सही करके मैंने लिख रखे हैं, आप इनको लिख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है, क्रिया का उचित रूप लिख कर वाक्य पूरा कीजिए। अर्थात कोष्टक में आपको क्रिया शब्द दिया हुआ है, उसको वो ठीक तरह से है जो कि वाक्य में बैठाना है। जो पहला है, डाल पर दो चिड़िया बैठी हैं, तो है के पास में आपको बिंदी भी दिख रही होगी, तो दो हैं इसलिए बहुवचन के रूप में यहाँ बिंदी दी गई है। दूसरा है, बाजार में दुकानें सज रही हैं, आप मेरे घर आओ जाओ चले जाओ। पिताजी ने समाचार पत्र पढ़ा, मोहिनी ने सुंदर चित्र बनाया। यह आपका तीसरा प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो आपके ये जो कार्यपत्रक हैं पूरे हो चुके हैं। 25, 26, 27, 28 और 29 5 कार्यपत्रक हैं जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको इससे बेनिफिट होता है, लाभ होता है, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करेंगे और नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।